समझिए वो हाँ क्या है हाँ। कि आप माचिस को जलाते हो? माचिस, हाँ हाँ। तुम क्या सभी जलाते हैं? हम्म। हमारे अंदर क्या एक क्यूरियोसिटी है कि हमने माचिस पे रोगन वाली तीली रगड़ी हम्म। और आग जल गई। हाँ हाँ। ठीक है ना? अब यहाँ नेचर का नियम क्या है? क्यों आग ना तो तीली में है ना माचिस में है, हम्म। और ना ही उस हाथ में जिसमें वो पकड़े रखा है, और ना ही उस स्थान पे जहाँ पे तुम माचिस लेके खड़े हो। आग कहाँ है? आग कहाँ आग, है? क्या रोगन में आग है? दो मतलब दो चीजों के मिलने से वो आग पैदा हो रही है, ऐसा मतलब समझ सकते मेरे कहने का मतलब एक नेचर का नियम है कि ये चीजें जहां पे भी घटित होंगी हैं। और उसमें ताप पैदा होगा तो नेचर अपने आप ही वहां आग ही पैदा कर देगी। अब सवाल ये नहीं है कि तुम माचिस से ही आग जलाओ, पत्थर से पत्थर पे घिस के भी आग जलाई जा सकती है। भाई जहां पे उस नेचर का नियम लागू होगा कि हम्म। ये चीजें इतनी क्वांटिटी में, इतनी हीट पे, इतनी मात्रा में जहां पे भी होंगी, वहां पे तीसरी चीज अपने आप पैदा हो जाएगी। इसी वजह से दुनिया में जितने भी जीवों का निर्माण हो रहा है अपने अनाहत ही हो रहा है, यूं ही हो रहा है। भाई उस मिट्टी में, उस जगह पे वो चीज एकत्रित हुई तो उसमें हम्म। विभेदन हुआ, अपने आप तीसरी चीज पैदा हो गई। ये प्राकृतिक का नियम है। अच्छा, मतलब जिस क्वांटिटी में जो चीज अगर हम वहां पे ले आए तो वो चीज वहां पे घटित हो जाएगी। अपने आप तीसरी चीज हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही प्राकृतिक के नियम के आधार पे वो चीज परफेक्ट हुई, अपने आप तीसरी चीज अगर पैदा ऐसे हुई। ऐसे समझे कि दो इंसान है, वो समान मात्रा में मेहनत कर रहे हैं, एक जैसी चीज कर रहे हैं और सब कुछ समान कर रहे हैं, तो इन दोनों के जो रिजल्ट होंगे वो समान होंगे। नहीं भाई, जब कोई दो व्यक्ति मिलके, अच्छा दो व्यक्तियों से कहा जाए कि एक ही चका है, ठीक हम्म। है, और एक ही मिट्टी है, हाँ हाँ। एक ही सब कुछ है, उसमें कोई भी इतू इतू सा भी फर्क नहीं है, और एक हम्म। कॉपी पे लिख दी जाए स्ट्रक्चर कि हाँ ऐसा हाँ। स्टार्ट करोगे तुम, यहाँ से स्टार्ट करोगे, पूरा घड़ा बनाने का स्ट्रक्चर लिखा जाए, हाँ और हाँ। दोनों से कहा जाए कि तुम दोनों ही इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करके बनाओगे, अपना हम्म कुछ ऐड नहीं करोगे उसमें। हम्म। ठीक है ना? हाँ हाँ। बात ठीक है। हाँ हाँ। और जब दोनों घड़ा अपना अपना बना के खड़ा कर देंगे और रख देंगे, और तुम बारीकी से उसको देखोगे तो दोनों घड़ों में परिवर्तन दिखेगा। हाँ हाँ, वो तो हाँ क्यों दिखेगा। दिखेगा भाई? जब सब कुछ सेम है, सब कुछ अलग है, स्ट्रक्चर ठीक है, वही सब कुछ दोनों के लिए, पर तो अलग क्यों है? वो इसलिए अलग है क्योंकि दोनों व्यक्ति के साथ कुछ और भी अलग चल रहा था। वो क्या था? व्यक्ति की सोच उस समय, व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज उस समय, व्यक्ति का परिवेश उस समय, व्यक्ति के साथ चलने वाली एनर्जी उस समय, सब कुछ अलग अलग थी। इस वजह से उसमें परिवर्तन दिखा। हाँ हाँ, सही बात है, सही है। ये भी नियम है। अभी छोटू, तुम बहुत छोटे हो, उम्र तो हमारी भी आपसे कम ही है, 29 साल है। ये आपको ज्ञान ज्यादा अच्छा है ना, मतलब अब उम्र से क्या लेना देना, आपका नॉलेज मतलब अच्छा है। वही मैं कह रहा हूँ कि हमारी आपसे आपसे उम्र छोटी है, लेकिन मैं देखो हवा हवाई नहीं कभी फेंकता। मेरे जो सिद्धांत होते हैं, बिल्कुल, मैं साइंस वैज्ञानिक तो हूं नहीं, लेकिन जो मेरे सिद्धांत होते हैं वो परफेक्ट होते हैं। अब मेरे हाँ पास हाँ। प्रयोगशाला नहीं है कि वो आपको करके दिखाऊं, नहीं, है ही नहीं, क्योंकि हम सक्सेस ही नहीं है, आज हम अलग हैं। लेकिन जो मेरे सिद्धांत होते हैं, जो मैंने खोज की या जो मेरे अंदर पैदा होते हैं, वो बड़े परफेक्ट होते हैं। और आपने वो मतलब इतना अच्छा नॉलेज मतलब कैसे, कहाँ से प्राप्त किया, तो कैसे आया? आपने कहाँ से जाना है प्रकृति के ये सब नियम, क्योंकि हमें तो पता नहीं है। भैया, अभी वही हम आपसे कह रहे हैं कि भैया अभी बहुत समय लगेगा जब तुम किसी नेचर की शक्ति से जुड़ोगे। अब शक्ति भी महत्वपूर्ण है कि देखिए, शक्ति भी कई प्रकार की होती है। जैसी शक्ति से जुड़ोगे, उसकी कैपेसिटी जैसी होगी, उस आधार पे तुम्हें अपना वो अंश प्रदान करेगी, यानी वो उसके पास जो है तुम्हें देगी। अगर तुम नेचर की शक्ति से मिलोगे तो नेचर का हाँ ज्ञान होगा, हाँ। प्राकृतिक हाँ का ज्ञान, और प्राकृतिक का ज्ञान सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा हाँ। ज्ञान प्राकृतिक का है। अगर तुम वेदों की शक्ति से मिलोगे, जो हम्म। वेदों में है, उसके हाँ हाँ। आधार पर जो देवी देवता है, तो तुम्हें वेदों का ज्ञान होगा। और अगर तुम उसके अलावा जनरल सी दुनिया वाली शक्तियों से जुड़ोगे,
भूत पिशाच मसान चुड़ैल पिशाचनी, ये तो इनको दुनिया का ज्ञान होगा, मार काट छील छपाटा दुनिया का, तो उसका तुम्हें ज्ञान होगा, वो तुम कार्य करोगे। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम किस शक्ति से जुड़ रहे हो। प्राकृतिक की शक्तियां अलग हैं, वेदों की शक्तियां अलग हैं, और जो जन सामान्य की शक्ति, जो अभी पैदा हुई शक्ति, वो अलग है। ठीक है ना। चमत्कार करना तो जो अभी पैदा हुई शक्ति, उनकी आराधना करना स्टार्ट कर दो, तुम्हें चमत्कार हो जाएगा, मिल जाएगा। जो वेदों की शक्ति है वो बहुत प्राचीन है, बहुत समय पुरानी है, लेकिन है बलशाली। उनको प्राप्त करने के लिए तुम्हें समय लगेगा, लेकिन एक बार मिलेंगी, बहुत बड़ा चमत्कार होगा, क्योंकि वो फिर पीछे नहीं हटेंगी। लेकिन जो नेचर की शक्ति है, ये शक्ति दोनों शक्ति को पैदा कर रही है। दोनों शक्ति पैदा कैसे होगी, ये ज्ञान तुम्हें देगी। समझे? जो नेचर की शक्ति है, ये शक्ति क्या करेगी कि तुम वेदों की शक्ति या आज वर्तमान की शक्ति, इन दोनों को पैदा कैसे कर सकते हो, इन दोनों को कैसे चला सकते हो, ये सारा ज्ञान तुम्हें देगी। नेचर की शक्ति के अंदर में वेदों की शक्ति और यहाँ की शक्ति चलती है, उससे आगे नहीं भाग सकती। समझो भाई, ऊपर से अगर बूंद गिर रही है, तो नेचर का सिस्टम है ना कि बादल लेके आए, और जहां तक उसकी क्षमता थी, जहां तक पावर उसके पास थी, फोर्स भागने की, भागा। लेकिन जैसे ही पावर कम पड़ी, तो यहाँ पे नेचर की शक्ति लग गई गुरुत्वाकर्षण बल। भाई कमजोर पड़ा ना, तो गुरुत्वाकर्षण बल साथ में चल ही रहा है, तो उसने खींचा नीचे के लिए। अब वो बूंद आ रही है, उसका उस बादल से उस पृथ्वी तक का संपर्क ये है कि अगर बीच में कोई अवरोध ना हो, तो वो बूंद जाके पृथ्वी में टकरा जाएगी। ये प्राकृतिक का नियम है। अब उसी पृथ्वी पे तुम खड़े हो, ठीक है ना। तो तुम्हें क्या है कि तुम्हें बारिश से बचना है, उस बूंद से बचना है। तो तुम क्या करोगे, अपनी तरफ से एक छाता तैयार कर लोगे अपने सिर पे। तो वो बूंद क्या करेगी, वो आएगी और सीधी छाता पे ही गिरेगी। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक का नियम जो है वो तो अपना कार्य कर रही है। अब तुमने उसमें अवरोध पैदा कर दिया, तो बूंद छाता पे टपक के अपनी दिशा परिवर्तित कर देगी, तुम्हारे ऊपर नहीं गिरेगी। तुमने पैदा किया, प्राकृतिक का नियम था, वो चल रहा था, तुमने अवरोध पैदा किया उसमें अपनी सुरक्षा के लिए। सही। समझिए, प्राकृतिक के नियम जो है वो तो है ही है, वो चलेंगे, वो घटेंगे। बूंद तो गिरेगी पृथ्वी पे ही, तुम दिशा परिवर्तित कर सकते हो, लेकिन गिरेगी कहाँ? पृथ्वी पे ही। समझो, तुम क्या कर सकते हो उसमें? दिशा चेंज कर सकते हो, एक टंकी में जाके उस बूंद को डाल सकते हो, लेकिन टंकी कहाँ है? पृथ्वी पे। और पृथ्वी पे इसलिए क्योंकि पृथ्वी साथ खींच के रखी है उसे। उस टंकी में भी तो वही नियम लागू है जो उस बूंद को पकड़ के नीचे ला रही थी। इस आधार पे टंकी भी पृथ्वी पे है, तो पृथ्वी पे तो बूंद गिरेगी। तुम कुछ नहीं कर सकते भाई, तुम सिर्फ दिशा परिवर्तित, जो होना है, जो घटना है, जो अगर उस नेचर के आधार पे तुम क्रिया करोगे, तो जरूर वो घटना तुम्हें प्राप्त होगी। मैंने कहा ना कि माचिस और रोगन को जब तुम घिसोगे, तो भाई प्राकृतिक का नियम है कि ये नियम होंगे, तुम आगे पैदा करके तुम्हें दे देंगे। इतनी चीजों को फॉलो करोगे, और तुम माचिस के अलावा किसी और चीज से वो क्रिया करके दिखाओ, किसी भी चीज से, तो उसमें भी आगे देगी, क्योंकि प्राकृतिक का नियम है ना। अच्छा। तुम करो तो क्रिया। मैं इसीलिए कहता हूँ कि क्रिया महत्वपूर्ण है, हर चीज में कहता हूँ क्रिया महत्वपूर्ण है। अब क्रिया सटीक है, विपरीत है, कैसी है, तुम्हें जानना पड़ेगा। अच्छा गुरु मिलेगा, अच्छी क्रिया करवाएगा, सटीकता से करवाएगा, तो वो चीज तुम्हें जल्द ही प्राप्त होगी, क्योंकि वो जो नियम है, वो नियम को फॉलो करोगे, वो नियम पूरा होगा, अपने आप तीसरी चीज मिलेगी तुम्हें, पैदा ही होगी, वो तो अपने आप ही सडनली पैदा होगी, क्योंकि प्राकृतिक का नियम है। अच्छा, अगर हम सही कर्म करेंगे, सही दिशा में कर्म करेंगे, तो उसका परिणाम अपन को मिल ही जाएगा, वो मिलना ही है। बिल्कुल भाई, प्राकृतिक का नियम है यार, और प्राकृतिक का नियम सबसे बड़ा नियम है भाई। उसमें क्या होता है कि मैंने कहा ना, प्राकृतिक वैदिक और वर्तमान की चीजों को पैदा करती है, उसको संचालित करती है भाई। उस प्राकृतिक के नियम में दोनों चीजें बंधी हुई हैं। क्या जब कृष्ण भगवान ने इंद्र जब नाराज हुए, उन्होंने वर्षा की, तो क्या कृष्ण भगवान उस वर्षा को रोक नहीं सकते थे? वहीं बादल से कह देते हट जा साले। नहीं किया ना, उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया। क्यों?
क्योंकि भाई प्राकृतिक का नियम था, बादल आएंगे, मैंने कहा ना, जहां तक चलेंगे चलेंगे, उसके बाद जहां उसकी पावर कम होगी वो बरसेंगे। अब तुम्हें बचना है तो तुम उसमें दिशा परिवर्तित कर सकते हो उसकी, वो बूंद अच्छा, उस। मतलब रोक नहीं सकते, मतलब ऐसा नहीं हो सकता हाँ कि वही कर, बारिश रोक दे, ऐसा नहीं हो सकता। भाई नहीं रोक सकती, अगर बादल चढ़ गया तो वो गिरेगा, तुम दिशा परिवर्तित कर सकती हो, यहाँ नहीं गिरवाओगी आगे बढ़वा दोगी, लेकिन वो गिरेगी, कहाँ तक रोकोगे? यहाँ ना जाके 10 किलोमीटर दूर गिरेगी। अच्छा। मैंने कहा ना कि तुम अवरोध पैदा कर सकते हो कुछ समय के लिए, लेकिन वो हम्म कार्य करेगी, क्योंकि उसको अब वो चल पड़ी है ना नियम के आधार पे। हम्म। तो बड़ी गंभीरता से, सूक्ष्मता से जब तुम समझोगे प्राकृतिक के नियम को, तब तुम दोस्त कुछ भी कर सकते हो, इस ब्रह्मांड की किसी भी चीज को कुछ भी कर सकते हो। मैं कहता हूँ तुम यहाँ से जाके खाली गैलेक्सी को भी हिला सकते हो, ये तो कुछ भी नहीं है, दुनिया छोटी सी है। तो इन नियमों को कैसे जाने, मतलब इनको तो आप जानते हो, मतलब हम कैसे जाने? भाई मैं क्या, ब्रह्मांड का देखो, जिसने कम से कम 0.0001% और लाख जीरो लगा के पीछे 1% जान लिया, वो आज भगवान है। राम जी, कृष्ण जी, शिव जी, या जितनी भी शक्तियां हैं और जो भी अच्छे व्यक्ति, उनने क्या किया, यही नियम तो जाना, पैदा कैसी चीज करें प्राकृतिक के नियम के अनुसार, ऐसी कौन सी क्रिया, वो क्रिया ही तो समझते गए कि ऐसे क्रिया करेंगे तो तीसरी चीज ऐसी पैदा होगी, और वो हम्म। क्रिया करते गए, इसलिए उन्हें पावर मिलती गई। और जैसी पावर मिली तो हम उन्हें बड़ा मान चुके, भगवान मान लिए। तो वो प्राकृतिक के नियम को ही तो जाने कि भाई अब ब्रह्मास्त्र पैदा करना है तो उसके लिए कैसे क्रिया करनी पड़ेगी, ताकि प्राकृतिक की एनर्जी उसमें अवशोषित होकर पैदा हो, वो हम्म। क्रियाएं तो जानी ना। उन क्रियाओं को जाना। तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि प्राकृतिक के नियम को ही तो जाना, तभी तो आज भगवान है। अब तुम मुझसे कह रहे हो कि तो मैं भाई दोस्तों अभी उतनी वो, जबरदस्ती इतना एक बड़ा, घर में इतनी आए हुए विशाल हैं प्राकृतिक है, उसके छोटे छोटे नियमों को मैं जिसमें सब चाय के समझ लिए रहा हूँ। हम यहाँ पे बैठे हुए हैं आप और कहाँ, यहाँ मतलब पे आप जैसे कोई चीज चाय पीने समझते हो, और मतलब पुनः आप यात्रा चीजों को आरंभ ऑब्जर्व करेंगे। करके समझते हो कि ऐसे हो रही है तो ये नियम है, या मतलब आप कहीं से, मतलब उसका कुछ सोर्स होगा कि ताकि हम भी जान पाए? देखिए, ये हमारा व्यक्तित्व विषय है, हम क्या करते हैं, कैसे चीजों को समझते हैं, कैसे हमारे पास ज्ञान आया, कौन दे रहा है, क्या मैं क्रिया करता हूँ, ये भी एक नियम ही है। जब नियम के आधार पर क्रिया करेंगे तो मैंने कहा ना, तीसरी चीज अपने आप आएगी, तो वो नियम हमें अपने आप समझ में आते जाते। अच्छा। अच्छा, हम क्यों कोई एक मतलब क्रिया करते हैं, उससे भी प्रकृति के नियम समझ आते हैं, मतलब उसका भी एक क्रिया है जिससे प्रकृति के नियम समझ आते बिल्कुल है, हर चीज की, मैं यार क्या तुम, हर चीज में कैसे मतलब एक कण जो कंकड़ डला हुआ है ना, हैं। कंकड़, इट्टू सा हम्म। जिसपे तुम्हारी निगाह भी नहीं पड़ रही, हम्म। उसके भी नियम है। अच्छा अच्छा। वहां से लेके ब्रह्मांड की गैलेक्सी, इतनी बड़ा ब्रह्मांड है, वो सारे नियम पे ही टंगा हुआ है भाई। अच्छा जो बताओ, पृथ्वी घूम रही है, क्यों घूम रही है? क्या कोई हाथ लगा रहा है या घुमा रही है, कैसे घूम रही है? भाई उसका भी तो नियम है कि इतने सरफेस पे कोई अगर जब चीज आएगी और दोनों का हम्म। गुरुत्वाकर्षण, क्योंकि इसमें उसमें है, और गुरुत्वाकर्षण विपरीत दिशा में होता तो अपने आप घूमण गति पैदा हो जाएगी। अब वो हम्म। पृथ्वी में नहीं है, किसी तुम दूठिया गेंदों में पैदा करके देखो, तो वो भी घूमेगी। भाई जो पृथ्वी और सूरज या कोई ग्रह की वजह से ये दोनों ग्रह घूम रही हैं, या गैलेक्सी की हम्म। वजह से घूम रही है, तो वो चीज तुम यहाँ हम्म। पैदा करके देखो, अपने घर पे ही वो चीजें, वो सारी चीजें तो यहाँ भी घूमेगी, क्योंकि उसका नियम है ना। ऐसे करोड़ों हम्म। नियम हैं, अरबों खरबों, तुम जान भी नहीं सकते, ये सारे नियम हैं। और जहां वो नियम घटित होगा, वहीं पे वो तीसरी क्रिया अपने आप पैदा होगी, क्योंकि यही प्राकृतिक का नियम है। अच्छा, मतलब हर चीज नियम से चल रही है सारी और। चीजें, सब कुछ, तुम जब सुबह से अच्छा। उठते हो, सोने से लेके उठने, उठने से लेके फिर सोने तक, सारी चीजें क्रियाएं बद्ध हैं, सारी चीजों के नियम है। तुम ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। हर छोटी अच्छा। छोटी चीज से लेके लास्ट तक, सोने तक, सोने के बाद भी नियम चालू होते हैं, अच्छा। कभी तुम हट ही नहीं सकते हो। हर जगह प्राकृतिक का नियम आपको सामने मिलेगा, हर कण, हर क्षण, हर पैर पे रखते हुए, जब तुम पैर बढ़ाओगे तो भी प्राकृतिक का हम्म। नियम स्टार्ट होगा। हर जगह है दाव, हर ऐसी कोई, भाई प्राकृतिक के नियम के विपरीत कोई चल ही नहीं सकता। अगर व्यक्ति मरता भी है तो भी प्राकृतिक के नियम से ही मरता है साला, जिंदा है तो भी प्राकृतिक के नियम से ही। हर जगह नियम है,
छोटे छोटे से लेके बड़े बड़े हर कण कण, एक सेकंड की मिली सेकंड में भी प्राकृतिक नियम पैदा होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से रास्ता कोई है नहीं, ये तो काफी गहरी बात बताई आपने। वो पीछे जाके 1 किलोमीटर राउंड लेके समझिए। और हम अकेले जब तुम इन चीजों को समझोगे, सामान भी कम है, तो तुम्हारे लिए कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी कि जो तुम नहीं कर सकते। और इस बॉल के इसलिए मैंने पहले ही पूछा था कि तुम निकल जाएंगे, बताओ कि तुम क्या नहीं कर सकते। अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। इस पाइप मतलब हमें अगर नियम पता है तो हम सब कुछ कर सकते हैं, और अगर नियम नहीं पता है नीचे खाइए तो फिर मतलब टाइम लग सकता है या नहीं हो सकता, ऐसा करेंगे कि यहाँ से निकले। हाँ, फर्क इतना होता है कि जैसे कोई व्यक्ति किसी नियम को बताए और वो सही है, जैसे किसी साइंटिस्ट ने कहा H2O मिलके पानी बनता है, तो जहाँ H और 2 ऑक्सीजन हाइड्रोजन मिले, हाइड्रोजन के एक, ऑक्सीजन के 2 परमाणु मिलेंगे, ये तो उन्होंने सिर्फ नाम दिया है दोनों चीजों को भेद करके। प्राकृतिक का पहले नियम है कि भाई ये ऐसी घटना जहाँ पे घटेगी, ये 2 चीजें जब मिलेंगी तो पानी बन जाएगा, ये उसका नियम है। इन्होंने तो सिर्फ उसमें नाम दिया है। अच्छा अच्छा भाई वो पहले ही है, साइंस नहीं देखा, पहले पानी नहीं था का, जब पानी बन रहा होता तो प्राकृतिक का पहले नियम है कि ऐसी ऐसी चीजें जब मिलेंगी तो पानी बन जाएगा, वो पहले से ही बन चुका है। हाँ, मतलब उन्होंने नाम दिए हैं। हाँ, जैसे न्यूटन ने वो गुरुत्वाकर्षण बताया, उससे पहले भी गुरुत्वाकर्षण था। हाँ? तो वो पहले से ही था, इनने बनाया थोड़ी है, ये तो चीजों को मॉडिफाइड करके सब नाम दे रहे हैं। क्या पानी जब पृथ्वी पैदा हो रही होगी, जब लावा थी या कुछ भी नहीं था पृथ्वी, तो उस समय पे प्राकृतिक के नियम घटना घटी होंगी कि ये चीजें मिलेंगी तब जाके पानी पैदा होगा, तो वो चीजें मिलने के बाद ही तो उस समय पानी पैदा हुआ। साइंस तो आज बता रही है, क्योंकि उस समय वो नियम, वो घटनाएं घटी ना, तब जाके उन चीजों से मिलकर तीसरी चीज पानी बनी। समझिए। राइट। हर चीज दुनिया की, सूर्य बना है तो उसका भी प्राकृतिक का नियम है, नेचर का नियम है कि साली ऐसी ऐसी चीजें होंगी तो अपनी अपसंगरण होगा। वो तुम यहाँ पृथ्वी पे करके देखो, वैसा ही होगा साला, करके तो देखो नियम। अच्छा, समझो दाऊ, तो हर चीज नियम है, मतलब हर चीज, सब कुछ, पेड़ का पत्ता भी हिला, हर चीज में, तो कहाँ से बताऊं तुम कहाँ। अच्छा, एक वो जो प्रेमानंद जी महाराज जी बोलते हैं ना, जैसे राधे राधे बोलो, तो इतनी बार जप करने से मतलब कुछ सिद्धि आ जाएगी, तो वो भी क्या एक नियम है क्या? मतलब इतना बार जप करने से ये चीज मुझे मिल जाएगी? देखिए, मैंने कहा ना आपसे, मैं कह रहा हूं ना आपसे, जब हम कोई कार्य करते, कोई क्रिया करते हैं, ठीक है ना, तो वो क्रिया एक निश्चय लक्ष्य तक पहुंचती है, और जब वो चीज वहां प्राकृतिक के नियम के अनुसार वो चीज जो चाहिए, जैसे तुम्हें एक मोबाइल चाहिए, 1000 रुपए का आ रहा है, अब तुम मेहनत करना स्टार्ट कर दिए कि मुझे तो मोबाइल चाहिए, मुझे तो मोबाइल चाहिए, तुमने 1-1 रुपए जोड़ना स्टार्ट कर दिए। जब वो 1000 हो जाएंगे तो वो अपने आप वो चीज मुझे, बिल्कुल, तुम हकदार हो भाई, तुम हकदार हो, देना पड़ेगा लेने वाले को। उसकी तो शायद एक ही कि 1000 रुपए दो, हम तुम्हें मोबाइल दे देंगे, और तुमने 1000 तुम्हारे पास आए, तुमने दिए, उसने मोबाइल दे दिया। यही तो प्राकृतिक है, उसकी शर्त ही है, उसके नियम ही है कि तुम उस नियम को परफेक्ट रूप से जिस दिन लागू कर लोगे, अचीव कर लोगे, तुम्हें वो चीज मिल जाएगी। अब रहा सवाल राधे राधे का, तो राधे राधे एक 2 शब्दों से मिलके मेल बना हुआ है, वो भी किसी का नाम है। जब वो राधे राधे किसी का नाम है, जैसे एक ढोर जानवर को भी तुम एक गाय का नाम रख दो ऐश्वर्या, क्योंकि उसका नाम नहीं है कुछ, तुमने नाम रखा है। अब तुम कहीं पे भी चिल्लाओ ऐश्वर्या ऐश्वर्या, तो गाय को पता लग जाएगा मेरा नाम है, और तुम्हारी गाय वो दौड़ के आ जाएगी। नहीं आ जाती है? क्योंकि वो ऐश्वर्या में ही गाय छुपी है, उस नाम में ही गाय छुपी है ना। जब भी तुमसे कभी पूछा जाएगा कि भैया तुम्हारे पास कितनी गाय है, तो तुम उस पे लिखोगे किसी फॉर्म पे ऐश्वर्या, तो जब ऐश्वर्या लिखोगे तो उस ऐश्वर्या नाम में ही गाय छुपी होगी, तुम्हें उस ऐश्वर्या की याद आ जाएगी, यार उसका कान फटा है, वो काले रंग की है, वो गोरे रंग, यानी उस नाम में ही पूरी की पूरी ऐश्वर्या छुपी है। नहीं समझे? मतलब उस गाय को अपन इस नाम से जानते हैं, पहचानते हैं। हाँ, तो उसी नाम में ही पूरी गाय छुपी है। जब भी तुमने देखी है, तुम्हारी है वो, तुम वो करते हो, तो तुम जब भी उसका नाम लोगे, तुम्हारी गाय तुम्हें उस नाम में दिख जाएगी। इसी तरीका से जो राधा नाम है, उसमें राधा छुपी है, क्योंकि राधा का वो नाम था,
और राधा कौन थी? एक एनर्जी थी। क्यों एनर्जी थी? क्योंकि उन्होंने जब यहाँ थी तो कुछ अच्छे कार्य किए थे। मरने के बाद देखिए एनर्जी कभी नष्ट नहीं होती, वो विलीन होती है। ये साइंस का नियम है। एनर्जी को तुम अच्छा नष्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है ना? तो अच्छा, उस जब नाम में एनर्जी छुपी होती है। अच्छा हाँ, अच्छा। उन दो शब्दों में किसी का नाम है, वो नाम प्रतीक है ना किसी का। जब तुम वो कंटिन्यूटी नाम एक निश्चय क्रिया के साथ हम्म। जब तुम जपते रहोगे, अच्छा उसमें भी बड़ी समस्या खड़ी है कि उस नाम में हम्म। भी कई क्रियाएं छुपी हैं। उस नाम को भी मतलब कई तरीके से बोला है, ये बोला मैं जाता है वही कि कह कई रहा हूँ। तरीकों से जपा जाता है। एक बोल के, एक मन के द्वारा, एक श्वास के द्वारा, और मैं एक होता है अजपा जाप कुछ। मेरी ऐसी तैसी में जाए बुझा। मैं वही कह रहा हूँ कि जो तुम नाम दोनों शब्दों को उच्चारण कर रही हो, रा और धा, हाँ हाँ। तो रा और धा जब तुम उच्चारण कर रही हो तो उच्चारण यूं ही तो कर नहीं रही। उच्चारण हम्म। करने के लिए भी तो कई नियम लागू होते हैं। अंदर हाँ से हाँ। जब तुम्हारे अंदर से श्वास आएगी, वो कहीं पे घर्षण करेगी। जब घर्षण का, जैसे हम्म बांसी बजाते हो, बांसी में कोई स्वर थोड़ी है। हम्म। बांसी में कोई स्वर नहीं है, स्वर है आपकी हवा में। जब हवा हाँ तुम हाँ। फूंकते हो तो ऐसी बनाने वाले ने ऐसे ऐसा उसे बनाया है कि वो हवा यहाँ गलेगी वहां गलेगी, तो अपने आप ही ध्वनि पैदा होगी। इसी तरीका से हमारे अंदर जब तुम राधा नाम जाप करोगे या कोई भी दुनिया का नाम जाप करोगे, तो हमारे अंदर भी एक सिस्टम है ऐसी। और उस सिस्टम के आधार पे तुम जैसे बांसी में जितनी तेज फूंक मारोगे उतनी तेज उसमें आवाज आएगी। तो हम्म। जब तुम नाम को उसके स्ट्रक्चर के आधार पे जितनी, भाई अच्छा नियम होगा आपके पास, अच्छे से हम्म तुम करोगे तो उसमें एनर्जी ज्यादा पैदा होगी। हम्म। तो जो व्यक्ति इस चीज को जानते हैं कि राधा नाम कैसे जाप करना है ताकि उसमें एनर्जी ज्यादा पैदा हो, और जो चीज हम्म इसको जानते हैं उसके लिए राधा नाम जल्दी असर करता है। हम्म। और जो नहीं जानते हैं तो करते रहते राधा नाम, राधा जिंदगी कट जाती फिर भी कुछ नहीं होता। तो मेरे कहने का मतलब ये है, राधा महत्वपूर्ण नहीं है। राधा को जपने के लिए जो नियम है उस नियम को जानना महत्वपूर्ण है, ताकि जिसका वो नाम है उस तक पहुंच जाए बात। अच्छा। भाई जब तुम राधा नाम जब जाप करोगे तो यहाँ से भी तो एक एनर्जी बनेगी आपकी। हाँ जब हाँ। तक एनर्जी नहीं बनेगी ध्वनि पैदा हो ही नहीं सकती। अच्छा भाई जब अच्छा। तक वाइब्रेशन नहीं होगा कहीं पे भी, और हम्म वाइब्रेशन तभी होगा जब तुम एनर्जी फ्लो करोगे। जैसे हम्म। तुमने एक पत्थर मारा, प्राकृतिक का हाँ नियम हाँ। बता रहा हूं तुम्हें। हाँ हाँ। तो पत्थर तुम तभी मार सकते हो जब तुम्हारे अंदर पावर हो। अब कोई हाँ। पैरालाइज व्यक्ति, मरा हुआ व्यक्ति, उसकी पावर चली गई ना, उससे कहोगे तुम हम्म। पत्थर मारो, वो नहीं मार सकता क्योंकि तुम वो नहीं उसके मार अंदर सकता। एनर्जी हाँ है ही नहीं। हाँ तो हाँ। जिसके अंदर एनर्जी यानी एनर्जी पावर तुम्हारे हम्म अंदर है, तुम जिंदा हो, तो तुम हम्म पत्थर को मार रहे हो, यानी हम्म अपनी ताकत है तभी तो मार रहे हो ना, अपनी हम्म। एनर्जी फ्लो कर रहे हो। हाँ अब हाँ। पत्थर जाके जिसमें टकराया, हाँ हाँ। तो जब टकराएगा तो उसमें वाइब्रेशन होगा। किसी भी चीज को हम्म। किसी भी चीज के ऊपर तुम फेंको तो दोनों में वाइब्रेशन होगा, हाँ हाँ। दोनों चीज में कंपनता होगी। और जितनी कंपनता होगी। गति से कंपनता होगी उतनी गति से आपको ध्वनि सुनाई देगी। हाँ समझ में आई ना? तो हाँ। जो हाँ। ध्वनि और कंपनता दोनों किससे पैदा हो रही है? एनर्जी से, हम्म। पावर से ही हो रही ना। हाँ हाँ, तो पावर वो से जो होगी। ध्वनि आपकी पैदा, वो वाइब्रेशन जो पैदा हो रहा है उससे ध्वनि निकल रही है, हाँ हाँ। निकल रही है ना। तो वो हाँ हाँ। वाइब्रेशन तुम जितनी तेज गति से पैदा करोगे, जितना बड़ा पत्थर मारोगे उतनी बड़ी वाइब्रेशन होगी, और जितनी हम्म। बड़ी वाइब्रेशन होगी उतनी तेज ध्वनि निकलेगी, और जितनी तेज ध्वनि निकलेगी उतनी दूर तक जाएगी। इसी तरह मंत्र है। तो उसकी जब क्रिया हम समझने बैठते हैं तो जो वाइब्रेशन होता है उसके जाप से, हम्म। वो तुम कितनी तेज गति से पैदा कर रही हो अपने अंदर, हाँ हाँ। समझिए। और जब तुम हम्म। उस नियम को जानोगे कि ऐसा नहीं, ऐसा करने से इतनी तेज गति से वाइब्रेशन पैदा होता है। अब खाली वाइब्रेशन महत्वपूर्ण नहीं है, उस ध्वनि को एक दिशा भी देना है। जैसे तुमने देखा होगा कि जो चुम्बक है, चुम्बक लाउड स्पीकर जो, हम्म तो हम्म उसमें अब जो उसकी मैग्नेट होती है ना चुंगा की, हम्म उसकी आवाज तो थोड़ी सी होती है, हिट्टू सी। उसकी हम्म। अपेक्षा डीजे की आवाज उससे 10 गुना ज्यादा होती है हाँ ना। हाँ। हाँ लेकिन हाँ। फर्क दोनों में क्या है कि चुंगा की जो ध्वनि है उसको एक दिशा दी जाती है, एक हम्म मॉडिफाइड ऐसा किया जाता है कि ताकि जैसे बांसुरी में
होता है कि तेज बोलती है, उतनी तो फूंक नहीं लगाते, लेकिन उसके जो बनाने वाले ने ऐसा बनाया है प्राकृतिक के नियम के अनुसार, तो वो चुंगा में एक दिशा दी जाती है ध्वनि की। इसी तरीका से जब हम मंत्र को जाप करते हैं और निश्चयता से जब हम तीव्र गति से वाइब्रेशन पैदा करेंगे, और वाइब्रेशन तभी पैदा होगी जब आपके अंदर एनर्जी होगी, और वाइब्रेशन जितनी तेज होगी उतनी तेज आपकी ध्वनि होगी, यानी वो दूर बैठा व्यक्ति सुन लेगा। और लेकिन उसके साथ साथ क्या होता है, तुम्हें दिशा भी देनी है उस ध्वनि की, वो दिशा देना आपको परफेक्ट आ गया। जैसे वो होता है लाउड स्पीकर, वो एक दिशा दे देता है ताकि दूर तक जाए आवाज। इसी तरीका से जब मंत्र जाप करते हैं तो आपने अगर वो दिशा देना सीख लिया, दिशा कैसे दी जाती है, वो होता है सटीक ध्यान। ध्यान तुम जिस चीज पे टिकाओगे यहाँ से ध्वनि वहां तक जाएगी, बिल्कुल सटीकता से, कोई बीच में अगर अवरोध नहीं होगा। जब तुम ध्यान कर रहे हो तो वही चीज दिख रही है आपको, सीधी राधा दिख रही है, ऐसे मुस्कुरा रही, बिल्कुल टोटल दिख रही है, ऐसी बाली पहनी, ऐसे कान नाक मुंह। तो जो तुम्हारी ध्वनि यहाँ से ध्वनि निकलेगी तो वो सीधी कहाँ जाएगी, राधा तक, क्योंकि बीच में कोई अवरोध नहीं है। इसी नियम के अनुसार, ये प्राकृतिक का नियम है, तुम जब ये पैदा कर लोगे अपने अंदर, तो जब तुम राधा नाम जपोगे तो तुम्हारी आवाज राधा तक जाएगी, क्योंकि ये नियम है यार। वो जो दिशा अपन देते हैं वो मन की कल्पना से देते हैं, मतलब अपन सोचते हैं, मन की कल्पना ऐसी होनी चाहिए, सटीकता से ऐसी होनी चाहिए, ध्यान इतना परफेक्ट होना चाहिए कि बीच में कोई तीसरी चीज दिखे ही ना, कोई अवरोध पैदा ना हो, तब वो जाके सीधी वहां जाएगी। बहुत सारे नियम है, बहुत सारे नियम है, तुम्हें कहां तक नियम को समझा, कैसे तुम्हें बताएं। जब तुम इन चीजों को बारीकी से समझोगे तो मैंने कहा ना कि तुम कुछ भी कर सकते हो। ये है महत्वपूर्ण जीवन का एक फिलॉसफी और प्राकृतिक का नियम। बहुत से नियम है, बच्चा पैदा होने से, जीव डलने से लेके मरने तक की सारी जो क्रिया हमारे साथ घटती हैं, सारे के सारे नियम है। इन नियमों को मतलब हमें पढ़ाना चाहिए था, ताकि, क्योंकि इन नियमों के सहारे ही अपन कुछ भी कर सकते हैं, और अपन को यही सब नहीं पता, मतलब दुनिया को यही सब नहीं पता। भाई सवाल ये है कि जो पढ़ाने वाले को अगर ये नियम पता हो जाए तो वो इन चीजों में पढ़े ही क्यों, वो तो अपना एक अलग ना पढ़े, वो क्यों ना फिर गॉड ही क्यों ना बने, वो स्वयं गॉड बनने की कोशिश क्यों ना करे, वो पढ़ाने में बैठ जाए। भाई पढ़ाना इसलिए पढ़ा रहा है व्यक्ति कि उसे पैसा चाहिए, तो पैसा, तो जब उसे पैसा कमाने का ही नियम पता लग गया तो वो पढ़ाएगा क्यों, वो तो पैसा ही तो कमाना, वो कहीं से भी उस नियम को लागू कर लेगा, कहीं से भी पैसा आ जाएगा। ये भी तो एक नियम है, तुम समझो यार। सही बात है। तो इतना मतलब एक चीज मुझे ये समझ आ रही है कि अगर प्रकृति के नियमों से हम कुछ भी कर सकते हैं, और यही जो चीज है वही नहीं पता है दुनिया को, तो फिर मतलब वही इंडिया कैसे डेवलप होगा, मतलब देखिए ये दुनिया अपने आप, दुनिया में सारे नियम लागू हैं, वो चल रहे हैं, वो नियम हैं। अब तुम जैसे आग जलाओ, ठीक है, तो आग जलाने के लिए जो प्राकृतिक का नियम है तुमने वो फॉलो किया, माचिस पे तीली रगड़ी, आग जल गई, क्योंकि हो चुका, वो तो वहां नियम हो चुका। अब दूसरा नियम लागू होता है कि जितनी तुम्हारे पास रोगन थी उतनी आग जल गई। अब तुम्हारा दिमाग चला, तीसरा नियम लागू इसमें क्या हुआ कि तुमने दिमाग चलाया कि उस आग को और बढ़ाना है, तो तुमने क्या किया, नकड़ी जोड़ दी। अब प्राकृतिक का नियम क्या था कि जितना रोगन होगा उतनी आग उसमें जलेगी, भाई जितना उससे सरवाइव करने के लिए वो होगा उतनी जलेगी। तुमने वो ईंधन ज्यादा दे दिया तो भाई उसका तो नियम ही है ना कि ईंधन मिलता रहेगा, आग जलती रहेगी, इसमें कोई लॉजिक तो है नहीं। तो तुमने उसमें एक चीज ऐड की, अपने आप नकड़ी लगा दी, तो आग बड़ी हो गई। अब यहाँ क्या खड़ा हो गया, अब आग जैसी बड़ी होती जाएगी, और तो आग का नियम है कि भाई उसमें तो तपन होगी, क्योंकि प्राकृतिक का नियम है कि आग में, भाई आग में तो रोशनी है ही है। तो तुम्हें जब छोटी आग थी तुम पासते हो, जैसी आग बढ़ने लगी उसमें तपन, जितनी आग बड़ी उतनी तपन होगी, तो तुम क्या करते हो कि अपने आप को दूर करना स्टार्ट कर देते हो उससे। यानी वहां भी नियम लागू होगा कि तुम जब तक सहने की क्षमता है उस आग के संपर्क में उतना ही रह पाओगे, ये नियम है। इसके आगे जाओगे तो वो आग जला देगी हर चीज का। तो इसी तरीका से फिर हर जगह फिर तुमने क्या किया, दिमाग लगाया कि अब इसके ऊपर मुझे खाना बनाना है, तो खाना बनाने के भी नियम है, प्राकृतिक ने पहले ही तय कर लिया। आलू को तुम उबालोगे उतने टेम्परेचर पे तो आलू
आलू की टेम्परेचर सहन करने की क्षमता है, वो पहले ही हाँ, दे रखी है जब वो पैदा हो रहा था। मतलब इतने पे आलू उबल जाएंगे, इतने पे सब्जी बन वो जाएगी। वो वो हाँ वो हाँ। पहले ही मैंने कहा ना कि जब आलू पैदा हो रहा था तभी उसके ऊपर ये नियम लागू प्राकृतिक ने ठोक दिया कि तू साले इतने पे जल जाएगा। अच्छा, कोई हाँ तुझे हाँ। मसल लेगा तो तू इतना फोर्स जब तेरे ऊपर लगेगा तो तू मसल जाएगा। हाँ सारी हाँ। चीजें पैदा होने से पहले, नष्ट होने तक सारी चीजें उसके ऊपर पहले लागू हो चुकी। तो तुमने क्या किया, आलू डाला तो आलू का जितना टेम्परेचर उसे सहन करने की क्षमता थी, क्योंकि जब पैदा हो रहा था उसे मिल गया था, और जैसे वो हाँ। हुआ उस आधार पे वो उबल गया। बट हम्म। कहाँ तक समझा है, पूरी जिंदगी यहाँ से चल के कहाँ तक, खाना खाने तक, खाना खाने के बाद पाचन क्रिया तक, पाचन क्रिया से नीचे गिरने तक, नीचे गिरने से कोई और खाएगा, वहां से वो भी हगेगा, हगने के बाद वो पेट तक जाएगा, मतलब कहाँ तक समझा, फिर वही तुम तक आएगा। मतलब एक चक्कर है ये एक तरह का। हर जगह, हर जगह, हर चीज में प्राकृतिक के नियम लगे हुए हैं।